वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा की है। जमाल सिद्दीकी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा है कि अजमेर की दरगाह भाईचारे के संदेश का प्रतीक है। वहीं दरगाह विवाद को लेकर सिद्दीकी ने कहा कि वादी विष्णु गुप्ता ने देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम किया। सिद्दीकी ने कहा कि दुनिया पीएम मोदी को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, पर देश की धरती को बदनाम करने का काम हो रहा है। इससे पीएम मोदी के सम्मान को ठेस पहुंची है। पीएम मोदी ने अजमेर की दरगाह में लगातार 10 सालों से अकीकत के फूल और चादर भेजे हैं। सिद्दीकी ने कहा कि हो सकता है इस बार पीएम मोदी खुद चादर चढ़ाने दरगाह पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी आज अजमेर पहुंचे हैं, दरगाह भी जियारत करेंगे। सर, आप अजमेर की दरगाह पर आए हैं, क्या मैसेज है? क्योंकि अजमेर की दरगाह पर एक विष्णु गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक वाद दायर किया है और उसमें बताया है कि दरगाह में संकट मोचन महादेव का मंदिर है। देखिए, जो अजमेर की धरती है, यहाँ से प्यार, एकता, मोहब्बत, भाईचारा, इसी का संदेश जाता है और इसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम विष्णु गुप्ता जी ने किया है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि मिले। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस प्रकार से देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व विजयी बन रहा है, यशस्वी बन रहा है और पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा भी उद्धार करेंगे। हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मची हुई है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वो ऐसे में लोगों को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है और ये जो लोग दुनिया में अशांति पैदा करने का काम कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हीं की साजिश है कि ये भारत की धरती को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, भारत के लोगों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो कृत्य किया है, इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी आस्था को ठेस पहुंची है, क्योंकि इस दरगाह पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी की आस्था है। 10 सालों से लगातार इस दरगाह पर उन्होंने अकीदत के फूल और चादर भेजे हैं। 2 बार तो अल्पसंख्यक मोर्चे को भी लाने का मौका मिला, हम सब लोग ने उनकी चादर को लाकर यहाँ पर पेश किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस संदेश में हमेशा एक भाईचारे का संदेश दिया है और अजमेर को अजमेर शरीफ बोलकर संबोधन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और इनका साफ तौर पर कहना है कि अजमेर में मंदिर होने के दावे को लेकर वो काफी चिंतित हैं। उनकी भी आस्था को, पीएम मोदी की भी आस्था को ठेस पहुंची है और निश्चित तौर पर इस बार भी 813वें उर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर आएगी या वो खुद भी आ सकते हैं। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच की अगुवाई किसान नेता सरवन सिंह पंधेर कर रहे हैं। वहीं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पीएम मोदी ने साल 2014 से किसानों के लिए जन कल्याणकारी काम किए। किसानों का प्रदर्शन करना गलत है। मंत्री ने कहा बातचीत से समस्या का समाधान होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी आज अजमेर में हैं और किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। भागीरथ जी, किसानों से किसी प्रकार की कोई वार्तालाप हुई? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर अब तक जो किसानों के लिए जो जन कल्याणकारी कार्य हुए हैं, उनकी खुशहाली के लिए, उनके घर में समृद्धि कैसा है, इसके लिए अनेक काम किए हैं। किसानों की जो भी समस्या उनके लिए दरवाजे खुले, आइए, कोई भी समस्या बताइए। अभी तक कोई बात का प्रस्ताव आया है किसानों की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई प्रस्ताव आया नहीं है, वो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आइए वो, और कभी भी उनसे वार्ता देखिए, हर चीज की समस्या का समाधान है। समाज से सब समस्या का समाधान होता है। वो आइए, बात करें, नहीं तो हमें बताइए, हमारे माहौल तो खराब हो रहा है बॉर्डर पर। देखिए, यदि मैं कह रहा हूँ पहले आकर कोई बातचीत करें, वो राजनीति कर रही है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी इस देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उनकी कोई समस्या जो भी है और वो समस्या हल होने वाली है,
तो उसको करें। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसान के घर में समृद्धि खुशहाली कैसे आए, इसके लिए अनेक काम किए उन्होंने। चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, अनेक उपाय काम किए हैं। आपके अनुसार कानून व्यवस्था कायम रहेगी? देखिए, किसानों के लिए, किसान कल्याण के लिए जो काम किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में, खास देश की आज़ादी के बाद तो 55-60 साल तक जिन्होंने केंद्र राज्यों में सरकारें दी है, यदि वो ध्यान देते तो आज किसान की हालत इतनी खराब नहीं रहती। उनको प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहते हैं, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान चाहते हैं कि कृषि का कल्याण हो, कृषि के घर में समृद्धि आए। इसके लिए जो भी कोई सरकार द्वारा हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। तो ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसान किसी भी उनकी जो मांग है उस पर बात करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर बात करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अठारिया।